जनों, श्रद्धालु भवित्र भाइयों, श्रद्धामयी मेरी माताएं बहनों, देश की नवीन युवा कर्णधारी मेरे साथियों, छोटे छोटे बाल गोपालों, दूर दूर से कथा श्रवण करने आ रहे भगवान के कथा के रसिक प्रेमियों, भगवान के भजन कीर्तन में गोता लगाने वाले भगवान के रसिक प्रेमियों, दूर दूर तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच पा रही हो वहाँ तक के समस्त श्रोता बंधुओं, आप सभी को भी इस वर्ष के सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा की 7वें दिन कथा को प्रारंभ करने के पहले से मेरे तरफ से जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे प्यारे। आइए उसी परंपरा में फिर जुड़ जाएं जिस परंपरा के अनुसार हम भगवान को याद करके कथा में प्रवेश करते हैं। आइए भगवान के पवित्र पावन नाम का आश्रय लिया जाए मेरे प्यारे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा मुकुंद हरि राधे बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, ब्रह्मा की बोलो विष्णु भी बोलो, ब्रह्मा भी बोलो विष्णु के बोलो, ब्रह्मा भी बोलो हरि विष्णु भी बोलो, ब्रह्मा भी बोलो हरि विष्णु भी बोलो, राधा गोविंद हरि श्री राधे बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल 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 बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद हरि बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोल यज्ञ नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे कल की कथा में मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था राघवेंद्र के पावन चरित्र के बाद परम भागवत
परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पूछने पर भगवान बांके बिहारी की पावन चरित्र को गा रहे थे। तो केवल और केवल उस कन्हैया के बारे में जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। मेरी ये दोनों कानें तरस गई हैं उस गोपाल को जानने के लिए मेरे प्यारे। सुखदेव जी ने बैठाया। पहले तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, तू कई दिनों से भूखा प्यासा है, एक काम करो, जाके कुछ जलपान करके आओ, फिर हम कथा सुनाएंगे आपको। परीक्षित कहते हैं कि नहीं महाराज, हमारे पास समय है ही क्या, हमें तो 7 दिन के श्राप लगे थे, आज इतने दिन हमारे व्यतीत हो गए, मेरे पास समय है कहाँ कि मैं बैठ के आराम करूंगा या पानी पीने जाऊंगा। जिसके पास समय हो ना इधर उधर समय व्यतीत करता है मेरे प्यारे। जिसके पास समय हो ही नहीं क्या व्यतीत करेगा, सोचो। परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं महाराज, मुझे ना तो भूख लगी है ना मुझे प्यास लगी है, अगर भूख और प्यास लगी है तो बस कृष्ण नाम के नाम की प्यास लगी है वो। और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई बहन, जिनको इनके नाम की प्यास और भूख लग जाती ना, भगवान की असीम कृपा हो जाती है वैसे भक्तों के ऊपर। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई धन नहीं जो इनका बराबरी कर पावे, भगवान के नाम की बराबरी। ये ऐसा धन है मेरे प्यारे भाई बहन कि पूछो मत कितना आनंद आता है इसको पाने वालों को। तभी तो संत जन, ऋषिगण, महर्षिगण, ब्राह्मणगण, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सब भगवान के नाम के पीछे दीवाने हैं, भगवान के नाम के प्रेमी हैं ये सब। अगर इस नाम में कुछ नहीं होता तो ऐसे ही व्यर्थ कौन गवाता हो। इस नाम में वो ताकत है, मेरे ठाकुर के नाम में वो ताकत है, मेरे गोविंद के नाम में वो ताकत है मेरे प्यारे भाई बहन, कि चाहे भूख कितनी भी बड़ी हो, प्यास कितने भी गंभीर क्यों न हो, जो भक्त इनके नाम का प्याला पी लेता है, जो भक्त इनके नाम का पानी की तरह प्याला बना के पी लाता है मेरे भक्तगणों, उससे जाके एक बार अगर मिलने का अवसर प्राप्त हो तो मिलना और तब पूछना कि बताओ भगवान के नाम में की जो पानी है, उनके नाम की जो अमृत है, क्या अन्य अमृत के बराबर है? और जब पूछोगे तो वहां से उत्तर पाओगे कि भगवान के नाम के जो प्याला हैं, भगवान के नाम की जो अमृत रूपी प्याला हैं, इनका बराबरी तो स्वर्ग में रखा हुआ समुद्र मंथन के बाद का जो अमृत है उसका तुलना तो किया नहीं जा सकता है, उसके बराबरी तो हो ही नहीं सकते। भगवान के नाम का प्याला जो है ना, उसके सामने अमृत रूपी जो ये प्याऊ है वो छोटी पड़ जाती है। पर मत पूछो मेरे प्यारे भाई बहन, इस भूभागों में पूरे ब्रह्मांड में अनेकों ऐसे साधु हुए, अनेकों ऐसे तपस्वी हुए मेरे प्यारे भाई बहन, अनेकों ऐसे मनीषी गण पैदा हुए जो भगवान के नाम का प्याला एक बार पिया तो उनके जीवन में कभी दूसरी प्यास नहीं लगी। लेकिन हाँ, प्यास मजबूत होनी चाहिए भगवान के नाम की। गोविंद के नाम की प्यास अगर लग जाए
तो गोविंद वो पानी बन के आता है, हो वो प्याओं के पास बनने वाला जल बन के आता है, जिसको पी करके उनके भक्त अपने आप को तरोताजा कर लेते हैं। इसी प्याला की लत लग गई मीरा जी को। सुना है ना आपने? मीरा का नाम बड़ा प्रसिद्ध है मेरे प्यारे। ये मीरा एक राजा की बेटी है। इसका विवाह भी एक राज परिवार में एक राजकुमार से हुआ था, परंतु भगवान के नाम की प्याला क्या पी उन्होंने कि जहां मीरा को रानी बनने का ख्वाब उनके माँ बापों ने देखा होगा, मीरा ने सब कुछ को ठुकरा दिया हो और भगवान के नाम को ऐसा प्याला बनाया मीरा ने कि आज मीरा को बड़े अदब से जाना जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, परीक्षित के कहने पे सुखदेव जी एकदम गंभीर हो गए। भगवान की कथा का अगर कोई रसिक हो तो विचार पूर्वक देखोगे तो सच में अगर कोई रसिक है तो वो परीक्षित हैं, क्योंकि आज परीक्षित को कथा सुनने में इतना मन लगा हुआ है कि महाराज परीक्षित को ना तो भूख लगती है ना उनको प्यास लगती है। ऐसे भी एक मैं अनुभव गम्य बात बता रहा हूं आपको कि यदि आपके घर में कोई यज्ञ पड़ जाए तो आप व्यवस्था में इतनी व्यस्त हो जाते हो कि आपकी अपनी भूख समझ में नहीं आती है। बाहर जाकर भले सवेरे भूख लग जाएगी, लेकिन अपना कहें कोनो आयोजन हो के नो तो सांझ ले भूख ना लगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने जब देखा कि ऐसा प्यासा, ऐसा कथा का प्यासा आज तक में नहीं देखा मैंने, बड़ा अद्भुत प्यासा है ये महाराज परीक्षित, जिसे केवल और केवल कथा चाहिए। मेरे भाई लोग, इस कली काल में अगर आपके मन को कहीं एकाग्रचित करने की बात की जाती है, या यूं समझ लो आपका मन वहां शांत होता है जहां कथाएं शुरू हो जाती हैं, चाहे कथा कैसी भी हो। घर वाला भी कथा हुई ना, केहू दूसरा केहू के उजगियो मन जाके अस्थिर हो जाला, हो जाला नो कोनो कथा हो के चाहे। भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं कथा मात्रैक साधन, मन को स्थिर करने का एकमात्र उपाय है कि आप कथाओं में जाओ। जब कथा सुनने की आदत पड़ जाएगी तो आपके मन ऐसे ही शांत हो जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई लोग, कि जब तक हमारा और आपका मन शांत नहीं होगा ना, तब तक हम कहीं भी किसी सफलता के पास नहीं पहुंच पाएंगे। मन का शांत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन एवं मनुष्याणाम कारणो बंध मोक्षयो, या मन ही बंधन और मोक्ष का मात्र कारण है। इस मन के ही कारण हम संसार में बार बार बद जाते हैं। और यही मन अगर अच्छा हो गया, यही मन बहुत सुंदर हो गई, तो फिर हम मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। सुखदेव जी ऐसे भक्त हैं। और चूंकि हर व्यक्ति को मन और मस्तिष्क को स्थिर करना ही पड़ेगा अगर आगे जाना चाहते हो तो, नहीं तो मन को 10 जगह दौड़ाइएगा
कभी यहाँ से तमकुही का दर्शन करेगा, कभी लखनऊ का, कभी गोरखपुर का। तो ना आप गोरखपुर जाएंगे, ना तमकुही जाएंगे, ना लखनऊ जाएंगे। पता चलेगा बाद में चला जाना पड़ेगा। एक रांची में एक हॉस्पिटल है। बोल राधे राधे। क्योंकि मन जब बेचैन हो जाता है ना, तो अनेकों प्रकार की बीमारियां लगना शुरू हो जाती है शरीर में। आज पूरे दुनिया के सामने जो शुगर इतना महामारी की तरह फैल रहा है मेरे प्यारे भाई बहन, पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा मन शांत नहीं हो रहा है। यदि हमारा मन शांत हो जाए, यदि हमारे मन में किसी प्रकार के कोई उथल पुथल ना आवे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं मेरे भक्तों कि आपके ऊपर ऐसी बीमारी का कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर आज ये बीमारियां भयानक रूप धारण करती जा रही हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि हमारा मन शांत नहीं हो रहा है। और जब मन शांत नहीं होगा तो अनेकों जगह पे दौड़ना, भागना, अनेकों बातें सोचना, अनेकों तरह के क्रियाकलाप में हिस्सा लेना। और जब अनेकों काम करोगे तो एको को बढ़िया ना होगा। बढ़िया काम करे खतरे क्यों काम करे कपरी। कोनो भी बढ़िया कार्य के अंतिम मुकाम तक पहुंचे खातिर आदमी के एक एक सिद्धांत पर चले पड़ी, चाहे कोनो काम करे। अच्छा, आदमी असफल क्यों होता है जी? किसी कार्य में बार बार असफल क्यों हो जाता है? इसलिए असफल हो जाता है क्योंकि उनका मन जो है वो शांत नहीं है। अगर मन शांत करके उस कार्य को करे तो उस कार्य में सफलता मिलना ही है। ये अकाट्य सत्य है मेरे भाई लोग। लेकिन मन तो शांत करो। मन को शांत करने की एक विधि है, और वो विधि है गुप्त दान में। किसी भक्त के माध्यम से भगवान के परम पावनी कथा में बहुत बहुत चढ़ावा आया है। भगवान इस गुप्त दान देने वाले गुप्त दानी के घर को बर्बाद करना हो ना, तो ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। केवल उसके संस्कार को खराब कर दो। और आज इस समय इस 21वीं सदी की बात बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन। आज यही हो रहा है भारतवर्ष के साथ। ये विदेशी हमें कमजोर करने के लिए हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। जो धरोहर के रूप में हमारे यहाँ है, इसको बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि भारत के लोग अगर संस्कारहीन हो जाएंगे तो फिर इनको अपने तरह हम नचा लेंगे। मेरी माताएं बहनों, कबीरदास जी कहते हैं इस बात की हंसी आ रही है कि भूखा व्यक्ति को लोग भगा दें और वही नाच गान करने वालों के ऊपर लोग रुपयों को बहा देते हैं। मुट्ठी अन्न साध कोई मांगे, तनिक देत नहीं आवोरे। कहे कबीरदास जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, संसार में और भी बदलाव आ चुका है। बोले कौन सा बदलाव आया है? कहा कि कथा होए तहाँ श्रोता सोवे। जहां बढ़िया बात कहने लगेगा वहां से लोग या तो उठ के चले जाएंगे और ना तो उन्हें उसको थोड़ा टालेंगे। कथा होए तहाँ श्रोता सोवे। और जब टालता हुआ व्यक्ति अगर कथा कहने वाले को दिख जाए कि हम जो कह रहे हैं तो टाल रहा है, सुनना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा जी? तो वक्ता मूड पचायो रे। अब जो कहना चाहता होगा ना वो नहीं कहेगा और फिर वैसी वैसी बातों में फंसा देगा जैसे जिसको आप सुनना चाहते हो। वक्ता मूड फंसायो रे। फिर कहा कि होए जहां के स्वांग तमाशा, गांजा सुल्फा दारू खूब उड़ायो रे।
कहे कि कलिकाल के लोग ऐसे बिगड़े स्वभाव के होंगे कि उनका अधिकतर पैसा, अधिक से अधिक पैसा गांजा, भांग, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब में जाएगा। सूखा खूब उड़ायो रे गुरु चरणामृत ने मनधारी मधुआ चाखन आयो रे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जमाना तब से बिगड़ चुका है जब हम लोगों ने गुरुओं को छोड़ दिया। हमने जब से गुरुओं का परित्याग किया है तब से ऐसी स्थिति आई है। आज तो हम अपने लायक गुरु खोजते हैं। जैसे हम हैं वैसे अपने लायक गुरु जी खोजेंगे। बढ़िया शराब पीते हैं तो बढ़िया शराबी कोई महाराज जी मिल जाएंगे तो कहेंगे चल बेटा एक वर्ष तुम भी ले लो, एक मैं भी ले लूंगा। बोलो राधे राधे। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार। लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। हरि बोलो। सबरी कबीर खाक मिले, कभी मैंने सुना सबरी कबीर खाक मिले, कभी दशरथ के घर जाकर वाक मिले, कभी दशरथ के घर जाकर नाक मिले, कभी तुमने सुना के भट के भवन जाके मिले, कभी तुमने सुना के भट के भवन जाके मिले, कभी गड़िका को मिले, कभी गड़िका को मिले, कभी गड़िका को मिले, सुगा को पढ़ाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। हरि बोलो जय श्री राधे। सारथे कहाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी घर जाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी घर आए हो, कभी पारथ के आप सारथे कहाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी के जाए हो, कभी दशरथ के कभी नंद जी घर जाए हो, कभी दशरथ तो कभी नंद जी घर जाए हो। मिले गजराज को, मिले गजराज को, मिले गजराज को पंकज कली चढ़ाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। हरि बोलो जय श्री राधे।
विदुर के घर मिले विदुरानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानी से। कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानी से। कभी भूखे विदुर के घर मिले विदुरानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानी से। कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानी से, कभी प्रहलाद की रक्षा करी तूफानी से। कभी गोपिन को मिले, कभी गोपिन को मिले, कभी गोपिन को मिले छाछ के पिराने से। मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। विचारे हो, बताओ किस लिए भगवान हमें विसारे हो। बताओ किस लिए भगवान हमें विसारे हो, बताओ किस लिए भगवान हमें विसारे हो। मिले हजार जनों कौन कुछ विचारे हो, बताओ किस लिए भगवान हमें विसारे हो। बताओ किस लिए भगवान हमें विसारे हो, बताओ किस लिए भगवान हमें विसारे हो। मिलो मैं बाबला हूँ, मिलो मैं बाबला हूँ, मिलो मैं बाबला हूँ आपको न पाने से। मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। सुना हूँ आपने प्रभु सब जनों को तारे हो, बताओ किस लिए विप्रेंद्र को विसारे हो। बताओ किस लिए विप्रेंद्र को विसारे हो, बताओ किस लिए विप्रेंद्र को विसारे हो। सुना हूँ आपने प्रभु सब जनों को तारे हो, बताओ किस लिए विप्रेंद्र को विसारे हो। बताओ किस लिए विप्रेंद्र को विसारे हो, बताओ किस लिए विप्रेंद्र को विसारे हो। प्रभु बेचैन हूँ मैं, प्रभु बेचैन हूँ मैं, प्रभु बेचैन हूँ मैं आपको न पाने से। मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने हो, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ इस जमाने से। मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे सरकार किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी के सामने आज ऐसा भक्त है, बड़ा प्यासा है, हर बात में भगवान की चर्चा। और सच पूछो तो इसी का नाम जिंदगी है। वो भगवान का नाम आता रहे, भगवान हमेशा याद रहे, इससे बढ़िया कोई जिंदगी नहीं हो सकती है। सुखदेव जी ने जब देखा था कि बहुत दृढ़ प्रतिज्ञामान है ये, मैंने कल आपको बताया था कि बहुत अच्छा श्रोता जान करके तब सर सुखदेव प्रभु ने महाराज परीक्षित की बात को मान के
और नंद नंदन सुदानंदन देवकी नंदन बाल कृष्ण भगवान की परम पावनी कथा को प्रारंभ कर दिए थे। उन्होंने बताया था कि हे परीक्षित, बाल कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम है वसुदेव, माँ का नाम है देवकी। लेकिन हे राजन, धन्य है ये बालक। दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को जन्म दे करके पालन पोषण तक करती है। अब जिसका भाग्य ही खराब हो, बहुत ऐसे भी जातक हैं जिनके जन्म के बाद माता जी लोगों का निधन तक हो जाता है, तो उनका भाग्य ही खराब हो जाता। लेकिन इनके माँ हैं, स्वस्थ हैं, फिर भी वो माँ अपने बेटे को अपना स्तन नहीं पिला पाई। कन्हैया का जन्म कहीं दूसरे जगह हुआ, पालन पोषण कहीं दूसरे जगह हुआ, अपनी मां ने जी भर के देखा तक नहीं था। हे राजन, उनकी अपनी मां है देवकी, जबकि कन्हैया का पालन पोषण करने वाली मां का नाम है यशोदा। यशोदा मैया पालन पोषण की मां है, देवकी मैया जन्म देने वाली मां है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान को जब इस धरा पे अवतार लेना था, उसके पहले कंस जैसे राक्षस का अंत करने का उपाय उन्होंने स्वयं से बनाया था। कन्हैया अपने आने से पहले 7 भाइयों को अपने माँ के गर्भ में भेजे थे। 6 भाइयों को तो मार दिया था उस दुष्ट राक्षस ने, 7वें को उन्होंने योग माया के को कह करके भेज करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवाई थी। 8वां अपने भगवान आए। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि भगवान को जब लेके जाने की बारी आई, बीच में जमुना नाम की एक नदी है जो भगवान की पत्नी है। जब उनको पता चला कि मेरे प्राण धन प्रियतम मेरे ही मार्ग से जाएंगे, उनके मन में इच्छा हुई कि हर स्त्री का धर्म है कि अपने पति का चरण छुए। सो चरण छूने के चक्कर में अब पानी में बढ़ाना शुरू कर दिया। वो पानी बढ़ता चला गया। एक समय तो ऐसा भी हुआ कि लगे कि वसुदेव बाबा आज ही तक हैं। जमुना जी इतना उफान लेके आई, और जब उफान लेके आई कन्हैया को बड़ा अंदर कलानी हुई, बहुत दुखी हुए कन्हैया। उन्होंने सोचा कि क्या जमाना आ गया है, आज की बहुएं अपने ससुर का कोई भी मर्यादा का ख्याल नहीं करती। उसी क्षण और उफान लेती हुई जमुना जी को 1 लात से मारा। जैसे ही लात का प्रहार खाया, जमुना जी ने उनको समझ में आ गई बात कि हम गलती कर रहे थे। जहां ससुर हो वहां पति के साथ नहीं बैठना चाहिए, थोड़ी मर्यादा में होना चाहिए हर व्यक्ति को। जमुना भगवती अपने पतिदेव कन्हैया के 1 लात के प्रहार से ये सीख ली कि अपने से बड़ा अगर कोई व्यक्ति हो वहां कैसे रहना है। और यही कारण है कि आप लोगों ने टीवी में देखा होगा या सुना भी होगा कि बाद में जैसे ही कन्हैया के चरण का स्पर्श पाई वो जमुना भगवती, स्पर्श होने के बाद ये जमुना नंद बाबा के, वसुदेव बाबा के ठेवना तक आ गई। ठेवना तक आने का मतलब क्या है जी?
अपने से बड़ों के सामने मर्यादा में रहो, छोटा बन के रहो, उसी में इज्जत है। अगर बड़ा बनना चाहोगे तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। जमुना भगवती समझ गई, माफी मांगी अपने पतिदेव से कि महाराज गलती हो गई, क्षमा करना। भगवान को ले जाकर के रखा, उधर योग माया को उठा के लेके आए। मैंने कल ये भी बताया था कि भगवान जिस समय अवतार लिए थे, जेल के सारे पहरेदार सो गए थे, सारा ताला खुल गया था हो, लेकिन जब ही योग माया को लेकर वसुदेव जी आए, सारे ताले अपने आप बंद हो गए। वसुदेव जी के पैरों में बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां अपने आप लग गईं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान जहां रहते हैं वहां बंधन खत्म होता है, वहां किसी तरह का कोई बंधन काम नहीं करता है। यही तो कारण है कि 2 वर्ष वाले कन्हैया को माँ एक दिन जब ओखल में बांध रही थी, मुझे सारे कपड़ों को जोड़ जोड़ के उसने लगा दी, सारा कपड़ा लगा दी माँ ने, पर कन्हैया अब भी बधा नहीं, 2 अंगुल फिर भी उससे बाकी लग जाते थे। जो रस्सी होता था ना, वो 2 अंगुल छोटा पड़ जाता था। पता है माँ जो है वो भक्त है, उन्हें क्या पता कि हम किसको बांधने जा रहे हैं। कोई भगवान को बांध लेगा जी? भगवान बंध जाएंगे? नहीं, भगवान तो बंधते हैं, लेकिन बांधने का तरीका अलग होता है। भगवान को बांधने के लिए 2 चीज चाहिए, याद रखना। यदि भगवान को तुम बांधना चाहते हो तो वेद सुवेद अनंत सुख व्यास रहे पुनि पार परे पर पार न पावे। जोते यानी आही अही रखी छोकरिया, ताही अही रखी छोहरिया, छछी यावर छाछ भी नाच नचावे। ताही अही रखी छोहरिया, छछी यावर छाछ भी नाच नचावे। जिस भगवान को पाने के लिए शंकर जी, ब्रह्मा, विष्णु सब थक गए, नारद ऐसा, व्यास जैसा, ऐसे ऐसे अमलात्मा विमलात्मा थक गए। मेरे प्यारे भाई बहन, उस परमात्मा को ये अहिरों की जो बेटियां हैं, जो आज गोपी बन के आई हैं, उस परमात्मा को ये गोपियां कुछ ज्यादा थोड़े न देती थी जी, केवल इतना छाछ देती थी, और छाछ के साथ थोड़ा सा प्रेम क्या देती थी मेरे प्यारे, कि कन्हैया उसके साथ नाचने को तैयार हो जाता था। भगवान को बांधना है तो लिए आप जैसे बुलाते हो वैसे भगवान पधार जाते हैं। इन 2 प्रकार के रस्सियों से ही भगवान को बांधा जा सकता है। तीसरी रस्सी आज तक किसी ने नहीं बना पाया और न बना पाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी माताओं बहनों, ये भगवान प्रेम की रस्सी से बंधता है, ये जबरदस्ती वाली रस्सी से नहीं बंध सकता।
और माँ जो बांधने का प्रयास कर रही थी ना 2 साल की उम्र में कन्हैया को, वो प्रेम से नहीं जबरदस्ती बांधना चाह रही थी। बांध लो के भगवान को, जिसमें पूरी सृष्टि समा सकती है मेरे प्यारे भाई बहन, जिसकी एक रोए में गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में क्या कहते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जो दुनिया दिख रहा है ना, भगवान में समा जाए तब भी छोटे पड़ जाए। उस भगवान को कौन बांधेगा, कैसे बांधोगे तुम? कौन सा साधन होगा उसके लिए? उसका असली साधन है प्रेम। क्योंकि सच में अगर तुम भारत से अहिरों की बेटियों के यहाँ भगवान दौड़े दौड़े आके नाचते थे कहने पर शंकर जी थक गए, ब्रह्मा जी तपस्या करते रह गए, विष्णु बार बार तपस्या कर रहे थे पर वो नहीं आया। लेकिन ये गोपियां ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावा, उस परमात्मा को नचाती है। वो परमात्मा नाचता भी है, वो परमात्मा खाता भी है, वो परमात्मा बोलता भी है। मेरे प्यारे, कोई बुलाने वाला तो मिले, कोई खिलाने वाला तो मिले, कोई नचाने वाला तो मिले। मेरे प्यारे भाई बहन, वो तो तैयार है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणं राम नारायणं राम नारायणं। अच्युतम केशवम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान हंसते नहीं, 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 गोपियों की तरह तुम हंसाते नहीं, गोपियों की तरह तुम हंसाते नहीं। अच्युतम खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। बिंदेश्वरी शर्मा जी 21 रुपया, श्री वीरेश शर्मा 21 रुपया, सूरज शर्मा 11 रुपया, शुभ शर्मा 11 रुपया, रिद्धि शर्मा 11 रुपया और निधि शर्मा 11 रुपया। साथ ही साथ दीपू रावत जी 20 रुपया, सिद्धार्थ रावत जी 10 रुपया, कार्तिक रावत 10 रुपया।